बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारा प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और हमें फ़ोन कॉल्स भी करते हैं। बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ज़ाहिर है आप तमाम लोग हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, पसंद करते हैं और हमारे साथ शामिल होते हैं, तो आप यकीन करें कि प्रोग्राम जो है और भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। आज प्रोग्राम में क्या बनेगा? बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की आज हम दो चीज़ें आपके लिए बनाएंगे। थोड़ी सी डिफरेंट भी आपको लगेंगी, लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे अचारी बैंगन गोश्त। बैंगन एक बहुत ही ज़बरदस्ती सब्ज़ी है और बहुत पसंद की जाती है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और इससे हम आज बनाएंगे अचारी बैंगन गोश्त। ठीक है, कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। इसको मैं बीफ से बनाऊंगी, सेम इसी रेसिपी से आप मटन से या चिकन से भी बना सकते हैं, बट इसका जायका बीफ से बहुत अच्छा आता है, आप देखिएगा। इसके अलावा हम तमाम लोगों की मेरा ख्याल एक बचपन की बड़ी पसंदीदा हमारी जो ट्रैफल यानी मिक्स फ्रूट कस्टर्ड जो है सबको बहुत अच्छा लगता है और बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट खाने के बाद जब आप इसको खाते हैं तो बहुत ठंडा ठंडा सा अच्छा लगता है। तो मिक्स फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनेगा ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, दोनों रेसिपीज़ आसान हैं, सिंपल हैं, लेकिन क्या है कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी, मज़ा देंगी। हम गोश्त की चीज़ें हम बनाते रहते हैं तो उसमें गोश्त में कुछ सब्ज़ी का इस्तेमाल भी करें तो बहुत अच्छा रहता है। बैंगन एक ऐसी वर्सटाइल चीज़ है जिससे कि आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। चाइनीज़ खानों में इसका इस्तेमाल होता है, थाई में होता है, इसके अलावा हम मैक्सिकन खानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इटालियन खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे इसीलिए इसके इंग्लिश में 3 नाम भी है ना, तो ज़रूर अब इसको सोचे 2 नाम है इसके ना। तो बहरहाल ये कि आप देखिएगा कि अचारी बैंगन कैसे बनेंगे और साथ ही बनेगा हमारा मिक्स फ्रूट कस्टर्ड। पहले हम मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे ताकि हम उसको ठंडा कर सकें, उसके बाद हम गोश्त अपना बैंगन गोश्त बनाएंगे। अब बैंगन गोश्त के लिए मैंने गोश्त जो है ना पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ज़ाहिर ये है कि बीफ जो है इतने टाइम में मैं गला नहीं पाऊँगी, तो ज़ाहिर है मैंने इसको बना लिया है, पहले से बॉईल करके रख लिया। अगर आप प्रेशर कुक भी करें तभी भी ऐसा होता है कि वो नहीं बात आ पाती है और 1 घंटे के प्रोग्राम में ये पॉसिबल नहीं है। आप भी अगर अपने घर में गोश्त को बॉईल करके कुछ पोर्शंस में रख लें तो आपके लिए बेहद आसानी होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं थ्रू आउट मैंने बॉईल किया हुआ गोश्त का इस्तेमाल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन चीज़ें जो हैं ज़बरदस्त बनी हैं। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा लज़्ज़त का अचारी मसाला शामिल करेंगे। लज़्ज़त के मसाले आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, मयारी होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, यूके यूएसए में भी मिल जाते हैं, तो ज़रूर आप इनको इस्तेमाल कीजिएगा। हम आपको बनाना सिखाते रहते हैं और ये नॉरस की फ्लैगशिप ब्रांड है। ठीक है, तो ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहले आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो कि हम बनाएंगे कस्टर्ड। अब कस्टर्ड के लिए यहाँ पर मैंने दूध 1.5 लीटर के करीब मेरे पास ये दूध है, इसको हमने गर्म होने रख दिया। अब इसमें हम 3/4 कप हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। 3/4 कप चीनी शामिल करके इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। ये चीनी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चीनी में यहाँ पे 8 खाने के चम्मच, बिल्कुल टेबल स्पून। ठीक है, चलें 8 टेबल स्पून ही डाल देते हैं। जब आप ½ kg लेते हैं तो उसमें 6 टेबल स्पून बिल्कुल काफ़ी रहते हैं। 4, 5, अच्छा इस तरह से लेना है, 6, 7 और ये हो गया 8। ठीक है, कस्टर्ड थोड़ा सा जैसे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा फीका अच्छा लगता है, ये कि बैलेंस होना चाहिए। 8 टेबल स्पून बिल्कुल इसमें सही रहेंगे। और ये डालूंगी मैं क्रीम। इसको डालने के बाद हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। ये पकता रहेगा, जब अच्छे से पक जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तब हम इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करेंगे। कस्टर्ड मेरे पास क्या रखा है, अच्छा इसमें हम वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई और सा भी डालना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों को मैंगो कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वनीला कस्टर्ड की एक बात यह है कि इसके साथ जितने फ्रूट्स हैं बहुत अच्छे रहते हैं। बेसिक जो रेसिपी है वो वनीला कस्टर्ड पाउडर के साथ ही बनाई जाती है। ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे मौजूद है और कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे रखे। इसको मैं पानी में डिज़ोल्व कर लूँगी। इसके अलावा बाकी की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। क्रीम मैंने शामिल कर दी है, केले हैं, ये आम है बारीक कटा हुआ। इसके अलावा मिक्स फ्रूट का जो कॉकटेल होती है वो हमारे पास मौजूद है, ये है। और डालेंगे इलायची पाउडर, इलायची पाउडर अभी डाल देते हैं। ये क्या 1 पिंच इलायची पाउडर किसके अंदर हमने शामिल कर दी।
और इसके बाद हम बादाम पिस्ते बहुत सारे हमारे पास यहाँ रखे हैं, मिक्स फ्रूट जो भी आप डालना चाहें ये इसको आप डाल सकते हैं। गार्निश करना चाहते हैं तो गार्निश कर लीजिएगा, गार्निशिंग में भी अच्छा लगता है। ये आप अंदर डालना चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा लाल और हरी वाली जो जेली होती है ना, जो हम लोगों को हमेशा से अच्छी लगती है, बचपन में जेली खाने का कितना शौक़ होता है ना, बहुत अच्छी लग रही होती है और ठंडी ठंडी जेली बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बच्चे आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको अभी आपने खाना खिलाना शुरू किया है 6 मंथ के, तो अगर आप उनको जेली बनाएं, स्लाइटली पतली होना चाहिए, वो बना के खिलाएं तो बहुत ही उम्दा रहती है और बच्चे खा भी लेते हैं शौक़ से। डिफरेंट फ्लेवर उनको ज़रूर बताइएगा। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँ और उसके बाद में इसको, अभी इसमें से इलायची की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी। चलें जी, थोड़ा सा मिक्स करें, दूध में मिक्स करें या पानी में मिक्स करें, लेकिन क्या है दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और पानी भी रूम टेम्परेचर पे। थोड़ा सा भी और इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड जब भी आप पानी में मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर आप रखते हैं तो क्या होता है कि फिर वो बैठ जाता है और दोबारा से आपको उसको मिक्स करना पड़ता है। ये बेहतरीन सा हो चुका है। और अब एक काम करते हैं, पहले चूल्हा तेज़ कर देते हैं ताकि हम देख लें कि क्रीम मिक्स हुई है कि नहीं। थोड़ी सी मिक्स होगी, इसमें चीनी भी इसमें मिक्स हो जाएगी, तो फिर मैं एक कस्टर्ड डाल दूँगी। कस्टर्ड डालने के बाद हम इसको इतनी देर कुक करेंगे कि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। अभी ये देखें, ठीक है ना, क्या करें, कस्टर्ड पाउडर डाल दें। ठीक है, मैं डाल देती हूँ, ठीक है ना, मैं डाल देती हूँ क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, मुझे अपनी दूसरी रेसिपी भी करनी होगी। ये मैं इसमें शामिल करती जाती हूँ, ठीक है ना। चलें, अभी थोड़ा सा एक उबाल इसमें आएगा, उसके बाद मैं देखूंगी। अच्छा, चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना ताकि आपका जो कस्टर्ड है वो लंपी नहीं होना चाहिए। कस्टर्ड बहुत अच्छा फाइन होना चाहिए। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और साथ ही हम इसमें ये भी पूरा शामिल कर देते हैं। डरे मत बिल्कुल भी, बस मिक्स करें और चम्मच चलाते रहें, फिर इंशाल्लाह देखिएगा कितना बेहतरीन आपका कस्टर्ड होगा। और एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कस्टर्ड कितना गाढ़ा होगा। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स फ्रूट कस्टर्ड जो है वो तैयार हो रहा है। मैंने आपको कस्टर्ड दिखा देती हूँ कि कितना इसमें थिकनेस होना चाहिए ताकि जब ठंडा हो तो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता। इसके अंदर हमने क्रीम शामिल की थी, इसमें 8 टेबलस्पून भर के हमने इसमें चीनी के शामिल किए थे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून बढ़ा सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम फ्रूट्स शामिल करें, जेली है अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कस्टर्ड। ये देखें जी, कस्टर्ड देखिए बिल्कुल लम्स फ्री है, इससे बिल्कुल आपको कोई लम्स नहीं है, बहुत ही अच्छा क्रीमी कस्टर्ड है। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि इसकी स्टीम जो है रिलीज़ हो जाए। लेकिन जब भी आप घर पे बनाएं तो काइंडली इतना मत चलाइएगा, वरना क्या होता है आपने देखा पतला हो जाता है। ये देखें, जब इस तरह से स्टिक होना शुरू हो जाए इट्स मीन कि ये आपका बहुत अच्छा सा कस्टर्ड, ये देखें ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब बारी आती है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करें। ये मेरे पास केले हैं, आम हैं, फ्रूट कॉकटेल है, इसमें मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे। साथ ही ये जो जेली हमारे पास मौजूद है इसको हमने बना के रखा हुआ है पहले से ताकि ठंडी हो जाए, और इसके बाद हम इसको भी कट कर लेते हैं क्योंकि हमें कोई ऐसे ख़ास क्यूब नहीं चाहिए, छोटा छोटा काट लेते हैं ताकि सब के हिस्से में आ जाए ना। और इसी तरह से रेड वाली भी कर लेते हैं, रेड ग्रीन जो भी आप डालना चाहें, बट इसमें रेड और ग्रीन सबसे बेस्ट लगती है, ठीक है ना। और बचपन में होता ये था कि जी हम लोगों को होता था कि जी जेली जो है ना हमारे पास बहुत सारी आना चाहिए, सही है। तो इसको असेंबल करना शुरू करते हैं, ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट करेंगे, सही है जी। और ये देखें जी, ठीक है, ये मैं ठंडा करने रख दूँगी, फिर हम बाकी की रेसिपी बनाएंगे क्योंकि हमारी जो दूसरी रेसिपी बनेगी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही गोश्त हमारे पास गला हुआ रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हमने ये डाला, साफ़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं ना। इसको थोड़ा सा, ये चूँकि अभी गर्म बहुत है लेकिन घर में थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा देर तक इसमें फ्रूट्स डाल के मत रखिएगा, वरना क्या होता है कि फ्रूट्स जो है ना पानी छोड़ देते हैं, वो सही नहीं रहता, सही है।
मैं 4 यहाँ पे बना रही हूँ, फिर आपका जितना दिल चाहे आप बनाते रहिएगा, या ब्रेक टाइम में मैं और भी बना लूँगी। चलिए जी, ये हो गया, थोड़ा थोड़ा मैं डाला है। और अब बारी आती है कि इसमें हम डालेंगे फ्रूट्स। ये गए इसमें केले, 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ सब में, ताकि अच्छे से अच्छा सा इसका एक, क्योंकि फ्रूट्स के साथ इसका मज़ा होता है क्रीम के साथ ना। ठीक है जी, ये हो गया। अब डालेंगे हम इसमें आम। ये क्या, इसमें आम थोड़ा सा, सही। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट कॉकटेल ये भी अभी डालेंगे इसमें, क्योंकि दूसरी लेयर जो है ना बस अब हम जेली की डालेंगे। सही है, ये हो गया। इसमें तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सारा यही डाल सकते हैं। आम जैसे अब थोड़े दिन के बाद आम आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, कल भी मुश्किल से मिले हैं हम ना, अब अच्छी क्वालिटी के आम आ नहीं रहे ना। चौंसा भी जो वो काला वाला चौंसा होता है वो आ रहा है। ये हो गया। अब हम डालेंगे इसमें जेली। सब चीज़ें बाहर से नज़र आना चाहिए, ठीक है। ये गई जेली, इसकी अट्रैक्शन ही ये है। ये बहुत ही बेहतरीन ये बनती है डिश, और सब मेहमानों को अच्छी लगती। आप चाहें तो इसमें केक भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू कि केक डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। ये क्या, और हमारे साथ उज़्मा वकार हैं कॉलर, नजमा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमा। ओ भाई नजमा, आप क्या नाराज़ हो गई? चलें कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हैं दोबारा से, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और ये गैस में ग्रीन जेली, जो तो अभी से ही इतनी अच्छी लग रही है, जब ठंडी हो जाएगी तो कितने मज़े की लगेगी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग शुरू से खाते हैं और हमेशा बहुत पसंद की जाती हैं। तो अगर आपके घर में बारबेक्यू पार्टी है वीकेंड पे, तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, देखिएगा सारे गेस्ट को बहुत अच्छा लगेगा। चलो जी, ये थोड़ा सा और ले लेते हैं ताकि ज़रा सा ग्रीन कलर और ऐड हो जाए। चलो जी, ये दोनों हो गए, ये बल्कि सारे हो गए ना। अब बाकी का दोबारा से इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको पूरा कवर कर देंगे, एहतियात के साथ ना कि नीटनेस रहना चाहिए आपके इसमें। और थोड़ी सी अगर जेली नज़र भी आ रही तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें आप शॉर्ट ग्लासेस जो हैं वो भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो पूरी एक बोल के अंदर भी बना सकते हैं। मैं सोच रही हूँ बच जाएगा तो मैं एक बोल अलग से भी बना लूँगी ना, वो ब्रेक टाइम में हम कर लेंगे सारा काम ना, थोड़ा सा नीट कर लेंगे हम इसको बाद में। अभी देखें कितनी अच्छी ये साइड से लग रही है ना, इसमें से आपको जेली नज़र आ रही है, फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही टेम्पटिंग हो गई है ना। और कस्टर्ड भी इंशाल्लाह आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, बिल्कुल पतला नहीं होगा और ये बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा सा रह गया, इसके बाद हम अपनी आ जाएंगे दूसरी रेसिपी, बहुत ही शानदार रेसिपी है हमारी वो भी, आज आप देखिएगा। मैं यहाँ रखती जाती हूँ इसको ना, ये अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको फ्रेश में रखूँगी। एक रह गई है, मैं चाह रही हूँ इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आएंगे। अच्छा, आप इसमें क्रीम से हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, लेकिन कम करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं करेंगे, क्योंकि क्रीम आपने देखा कि मैंने इसके अंदर से पहले ही इसमें शामिल कर दी थी। चल जी, ये हो गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ, बाकी हम काम जो है ना बाद में कर लेंगे ब्रेक टाइम में। आ जाते हैं बैंगन गोश्त। बैंगन गोश्त के लिए मैं जल्दी से एक ले लेती हूँ पैन, और आपको बताती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या करना है। मिसेस शफीक हैं वाकई से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है प्रोग्राम में? आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत बाकायदगी से सारे ही शो देखती हूँ। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो आप प्लीज मुझे निहारी मसाले की तरकीब बता देंगी फटाफट? फटाफट। उसमें नहीं, हाँ आप जी, निहारी मसाला कौन सा चाह रही हैं? जो ऊपर से छिड़कते हैं वो वाला चाहिए, या कौन सा चाहिए आपको, बताइए मुझे। नहीं, जिससे निहारी बनती है, जो बनाते वक्त निहारी अच्छा, ठीक डालते हैं ठीक ना ठीक 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 मसाले ठीक। में, वो। अच्छा, वैसे अगर आपने लज़्ज़त का पेज ज्वाइन किया है तो आपको निहारी वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ से भी हमारी रेसिपी जो है ले सकते हैं, आपको तमाम मसाले वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे। आपने लज़्ज़त का पेज ज्वाइन किया हुआ है?
नहीं, मैंने नहीं किया ना। मैं तो बहुत कब से कोशिश कर रही हूँ, हर प्रोग्राम में फोन कर रही हूँ, मेरी कॉल लगती ही नहीं। जब किसी की लगती है तो मैं कहती हूँ अल्लाह, इसकी पता नहीं कैसे लग गई, मेरी नहीं लगती है। ऐसी लगती है जैसे आज तो आपकी लगी है ना। हाँ चलें, जी। आप फ़िक्र नहीं करें, चलें तो मैं अभी ये बना रही हूँ, बनाना शुरू करती हूँ, आप प्रोग्राम देखती रहिए, मैं आपको अभी निहारी की रेसिपी बता देती हूँ, ठीक है? बस उसमें जो मसाला डलता है ना, जी, निहारी जी। मसाला, वो बता दे। चलें, वो मैं बता देती हूँ, फ़िक्र नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख़्याल रखिएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं बैंगन गोश्त। इसके लिए मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। आप जब अपने घर में बनाएंगे तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसके अंदर स्लाइस पर कटी हुई डाल सकते हैं, क्योंकि आपको गोश्त गलाना है। मेरे पास यहाँ पे गोश्त गला हुआ है, ये मेरे पास हाफ़ केजी बीफ है, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। प्याज चलेगी, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। ये गया मेथी दाना तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें 6-7 डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ ज़ीरा, सॉरी, कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें डालेंगे। स्लाइटली इसको होने देते, ताकि जो हम इसके अंदर हमने मेथी दाना शामिल किया था उसकी बिटरनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाए और उसमें एक डार्क ब्राउन कलर आना चाहिए, क्योंकि मेथी दाना आप डालते हैं और अगर वो डार्क ब्राउन कलर का नहीं होता तो आप यकीन करें कि वो अच्छा नहीं रहता। उससे क्या होता है कि फिर आप जो भी चीज़ बनाते हैं वो थोड़ी सी कड़वी हो जाती है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें राई, ठीक है ना, राई जाएगी इसमें तकरीबन, ये भी डालेंगे हम इसमें 3-4 टीस्पून राई का दाना। आप देख लीजिए, ये गोल गोल होते हैं, ये भी क्रैक हो जाएंगी, प्याज के साथ सही पक जाएंगी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये अदरक और लहसुन जो हमने कूट के यहाँ पे रखा है। थोड़ा सा होना शुरू हो गया। अब मैं काम करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ, ये गया लहसुन। बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं इसके, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और ये गया इसमें अदरक। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं हल्का सा। चल, एक ब्रेक का टाइम भी आ गया। एक काम करते हैं, ये हो जाता है तो मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगला स्टेप क्या है। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है ज़बरदस्त सा बैंगन गोश्त। और इसके अलावा आपने देखा कि ट्रैफल मैंने बना दी और वो मैंने ठंडा होने के लिए दी। फ्रूट कस्टर्ड है एक्चुअली। अब मैं क्या करूँगी कि ये प्याज हो गई है, चूल्हा तेज़ कर देते हैं, सही है। मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ और इसके अंदर शामिल करती हूँ ये मेरे पास जो गोश्त रखा हुआ है, इसको हम शामिल कर देते हैं, ठीक है ना। इसके पानी को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि पानी भी इसी के अंदर जाएगा जिसमें हमने गोश्त को पहले से बॉईल किया हुआ। आधा किलो हमारे पास ये गोश्त था मिक्स। अगर आप हड्डी वाला भी लेंगे ना तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, हड्डी से टेस्ट आता है ना। ये हो गया। और इसमें अब हम मसाले डालेंगे। अब मसाले क्या डालेंगे, वैसे तो मैं यहाँ पर मसाले लेकर आई, देखिए मेरे पास रखे हुए हैं। इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास साबुत धनिया, और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है फ़िलिप्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा ये, चलें इसको निकाल लेते हैं और खोल लेते हैं। ये अगर खुल जाए मुझसे, चलें मैं अभी इसको रखती हूँ यहाँ पर, मैं और आपको बताती जाती हूँ कि जनाब इसमें क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हम पहले डालेंगे नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नमक मैंने इसमें पहले भी डाला था, तो हम इसको ज़रा देख के डालेंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई। इसके अलावा डालेंगे हम हल्दी, ये चला गया, सही है। अब क्या करेंगे, हम इस मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और डालेंगे इसके अंदर हम दही मेरे पास है ये 3/4 कप, ठीक है ना। ये मैं पूरा एक साथ डाल देती हूँ, कोई इशू नहीं है ना। और मेरे पास जो बैंगन है वो आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं, 3 पाव से कम और आधा किलो से ज़्यादा। इसमें इसको डाल के हम मसाले को भून लेते हैं। मसाला ना भी आप भूनें कोई इशू नहीं, आप इसको कवर करके रख दें। मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, थोड़ी देर तक ये पकेगा, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब मैं काम करती हूँ, इसको कर देते, सॉरी ये पानी जो है ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। जो यखनी सी थी ये भी चली गई। अब ये पकता रहेगा थोड़ी देर तक कि अच्छा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसके अंदर हम बैंगन शामिल करेंगे।
बैंगन को कभी भी आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं कुक करना, वरना क्या होता है कि वो बैंगन एक तो काले पड़ जाते हैं, दूसरी बात है कि नरम से होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। अब हम ले लेते हैं अपना ग्राइंडर जो खुल चुका है, और इसमें हम डालेंगे ये धनिया जो मेरे पास रखा है, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हम शामिल करेंगे सौंफ। सौंफ इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, तो मैं इस तरह से डाल देती हूँ। ये गई 1 टीस्पून सौंफ। अब मैं इसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं दरदरा सा, इसको मैं कूट लूँगी। चले जी, हो गया। अच्छा, तो ये तो चले कोई बात नहीं, ये मैं करती हूँ। इसको थोड़ा सा चले एक काम करते हैं कि इसको मैं भी यहाँ रख देती हूँ, ये भी हम इसको बंद करके दोबारा से करते हैं। यहाँ बैंगन के मुतालिक आपको बता दूँ कि ये बैंगन जो मेरे पास रखे ये हैं, इनको हम काटेंगे मोटा मोटा बैंगन काटेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये कड़ी पत्ता मौजूद है, ये सबसे लास्ट में डालेंगे। कलौंजी, कलौंजी हम इसमें अभी शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। कलौंजी जाएगी इसमें तकरीबन 3/4 टीस्पून। ये गई 3/4 टीस्पून कलौंजी इसके अंदर चलेगी। और चूँकि मेरे पास लज्जत मसाला मौजूद है, लज्जत मसाले के मुताबिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि लज्जत मसाले बेहतरीन हैं, यूके, यूएसए और जर्मनी में आसानी के साथ मिल जाते हैं। और नॉरिस जो आप देखते हैं कि नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है ये, तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त होगा। हम लोग हमेशा से नॉरिस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये भी इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो मेरे पास ये मौजूद है अचार गोश्त मसाला, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं और ये इसके अंदर शामिल करते हैं। लेकिन जहाँ आपको नहीं मिल रहा है या आप आज ही बनाना चाहती हैं, तो मैं आपको मसाला भी बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये जाएगा इसके अंदर। ओफ, डलते ही खुलते एकदम से बड़ी अच्छी से इसमें खुशबू आना शुरू हो गई। तो लज्जत मसाले का हमने शामिल किया है इसके अंदर अचार गोश्त मसाला। अब इसको हम पकने देते हैं, ये पकता रहेगा। पकने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे बैंगन। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ आंच कर देते हैं और छुरी ले लेते हैं, क्योंकि बैंगन एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप ज़्यादा पकाएं तो उसका टेस्ट मुझे तो नहीं कभी अच्छा लगता। इसको बिल्कुल बगैर पानी के आप पकाएं, दम पे पकाएं, यकीन करेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा। जहाँ आपने पानी ज़्यादा डाला, एक तो काला पानी इसमें आ जाता है, दूसरी बात ये थी कि ये थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते खाने में। तो आप देखिएगा मैं किस तरह से डाल रही हूँ। ये बैंगन मेरे पास मौजूद है, और आज ये बैंगन की हड्डी जो है ना, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा, यहाँ से इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। थोड़ा सा ये मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ से। बैंगन को हमेशा थोड़ा सा देख के आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि आज का जैसे बरसात का मौसम है ना, तो थोड़ा सा क्या होता है बैंगन कभी कभी अंदर से कीड़ा निकलता है इसमें। ये हो गया, और इसके इस तरह से ज़रा से मोटे मोटे चंक्स काट लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा वरना अच्छे नहीं लगेंगे। मिक्स नहीं होना चाहिए, खड़ा खड़ा नज़र आना चाहिए, गला हुआ भी हो इस तरह से। चलो जी, ये हो गया। और इसके अंदर जो ये बैंगन की हड्डी है, इसको भी निकाल लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। चलो जी, थोड़ा सा इधर से भी, और ये भी इसके साथ ही डालेंगे, जो आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी, मज़े की लगेगी। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं कम घरों में बनाई जाती हैं, बैंगन वगैरह, लेकिन आप गोश्त में डाल के बनाएंगी तो यकीनी तौर पे सारे मर्द हजरात जो है ना पसंद करेंगे। इसको आप सर्व कीजिएगा किसके साथ, आप राइस के साथ सर्व कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलिए जी, हो गया। अच्छा, ये मैंने हाफ़ kg ली है। इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना लेना चाहती हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी या ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि बैंगन एक ऐसी चीज़ है अगर आप राइस के साथ खाएँ तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। चलो जी, ये और ये कब डालेंगे हम, ये हम उस वक्त डालेंगे, ये थोड़ा सा ख़राब निकले, इसको निकाल देते हैं। ये बिल्कुल जब हमारा गोश्त अच्छा सा भुन जाएगा तब हम डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हरी मिर्चें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये भी हम डालेंगे। एंड में हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे, क्योंकि ज़हरे जब बैंगन बनते हैं तो बैंगन को थोड़ा खट्टा होना चाहिए। जब खट्टा होते हैं तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, एक ब्रेक का टाइम है, अगर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप तमाम काम करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।
जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ बैंगन कट गए, तो मैं सोची इसमें एक काम करते हैं, पहले बैंगन डाल देते हैं। ये मैंने बैंगन इसके अंदर डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ। भूनने से बना दी कि थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि मसाला जो है जो हमने डाला है इसमें लज्जत मसाला बेहतरीन से इसका टेस्ट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और साथ में इसमें कुछ चीज़ें मैं अभी शामिल करी। कुछ जब ये भुन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब इसमें मैं शामिल करी। अच्छा, बैंगन कुछ एक ऐसी चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बघारे बैंगन हम बनाते हैं, हमारे जहन में ये आता है कि जब बैंगन बनेंगे तो बघारे बैंगन बनेंगे, लेकिन माशाल्लाह से बैंगन की इतनी रेसिपीज़ हैं जो हम अपने आप को बताते भी रहते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो मेरे पास था, थोड़ा सा अभी डालें, थोड़ा सा हम बाद में डालें, थोड़ा सा ये हरा धनिया, और इसको हम कर देंगे कवर, ठीक है ना। कवर कर दिए। एंड में हरी मिर्चें जाएंगी इसमें, बाकी का ये मसाला जाएगा, लेमन जूस जाएगा, और इसको अब हम निकालेंगे और सर्व कर देंगे। आँच शुरू में तेज़ रखेंगे, फिर हल्की कर देंगे। और यहाँ पर मैं वो मसाला, इसमें साबुत धनिया था, ज़ीरा था, सौंफ थी, इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। और आपको पता है हमारे पास फ़िलिप्स के अप्लाइंसेस मौजूद हैं। यहाँ पर आपने देखा कि फ़िलिप्स का ग्राइंडर मेरे पास मौजूद है, मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम चला लेते हैं। नहीं, 1 2 बस, दैट्स इट। इतना हमने करना है ताकि मसाला अच्छा और दरदरा हो जाए, ठीक है जी। मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये खोल के, ठीक है। हमने इसको सिर्फ दरदरा रखना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं पीसना, क्योंकि वैसे तो इसमें आपको पता है कि बहुत ही बारीक मसाले पिसते हैं। और फ़िलिप्स की तमाम अप्लाइंसेस जो है वो हमारे बहुत काम के, जैसे कि आपको हमने बताया था कि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे कि मीट मिंसर है। मीट मिंसर बड़ी सुपर हिट चीज़ है कि आप गोश्त से जब कीमा निकालते हैं, बेहतरीन साफ़ सुथरा, तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि घर से निकालते हैं और बाहर जाते हैं, लाइनें लगाते हैं। और आजकल जैसे कि बकरीद के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ये इन रही है चीज़ कि आपको कीमा चाहिए, और आप कीमा जो है फ़िलिप्स के मीट मिंसर में निकालें। और साथ ही एयर फ्रायर, क्योंकि चीज़ें हम इतनी बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। तो जब हेल्दी रहना है आपको, तो आप फ़िलिप्स के एयर फ्राई में चीज़ें बनाएं। आप इस देखिएगा, इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत हेवी ड्यूटी इसकी मोटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम घर में फ्राइज़ बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कितना ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कितना टाइम लगता है, कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम फटाफट बना लेते हैं 1.5 लीटर। कितने मज़े की बात है ना। तो घर में आप रहना चाहते हैं, सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना रहना चाहते हैं, तो एयर फ्राई में आप चीज़ें बनाएं। कोई भी चीज़ जिसमें आप कुक करते हैं बहुत ही बेहतरीन बनती है, गल जाती है, क्रिस्पी हो जाती है, इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए होती है कि कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो आप ज़रूर फ़िलिप्स के अप्लाइंसेस, जो होम अप्लाइंसेस हम अपने बचपन से देखते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारी जो है मिक्स फ्रूट कस्टर्ड जो है वो भी तैयार है। और अब मैं इसके ऊपर बहुत सारी सी बादाम और पिस्ते, जो भी आपके पास है मिक्स फ्रूट, वो हम इसके ऊपर डालेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो बेहतरीन जो है ये तैयार होकर ठंडा कीजिएगा और फिर खाइएगा इसको, ठीक है। आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत दिनों के बाद हो सकता है कि आप अपने घर में बना रहे हो, लेकिन आप देखिएगा जब आप बनाएंगे सबको अच्छी लगेगी ना। अच्छा, ये है कि इसमें आप देखिए सॉफ्ट फ्रूट भी इसमें डालें, जेली भी डाली है, और साथ ही ये बादाम और पिस्ते जो हैं ये भी हमने डाले। तो एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा और ग्रेट सा हो गया। थोड़ा सा और डाल देते हैं इस पर, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा इतना ड्राई फ्रूट नहीं पसंद आता, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। मेरे अपने घर में बेहद पसंद किया जाता है। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दिया। ये हो गया हमारा तैयार, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। शॉर्ट ग्लासेस में बनाना चाहते हैं आप, शॉर्ट ग्लासेस में बना लीजिएगा। अब ये मसाला जो हमने पीसा है ये हम डाल सकते हैं। अगर आपके पास अभी लज्जत मसाला मौजूद नहीं है, आप नहीं लेकर आए हैं, तो आप इसको फ़िलिप्स के ग्राइंडर में इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूटिएगा और इसमें शामिल कर दिएगा। अब आपको मैं इसकी शक्ल दिखाना शुरू करती हूँ। ये देखें, बैंगन गल जाते हैं, बहुत जल्दी गलते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको और मिक्स कर लेती हूँ और इसको बस अब हम दम पे रखेंगे। सही है जी, दम पे रखिएगा आप, तकरीबन इसको 15 मिनट दम पे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। और अब मैं अभी नहीं, लेमन जूस भी अभी नहीं डालें, बिल्कुल एंड में डालें, ठीक है जी। ये था हमारे आज के प्रोग्राम की 2 रेसिपी जो यकीनन आपको अच्छी लगी होंगी। सिंपल रेसिपी है, लेकिन क्या है कि कभी कभी बहुत सिंपल भी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, ठीक है। तो ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। अचारी बैंगन गोश्त
अज्जा उबला बीफ आधा किलो, चॉप्ड प्याज एक बड़ी, कुटा अदरक लहसुन एक खाने का चमचा, बैंगन 5 से 6 अदद, दही 3/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया जीरा 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, तेल 3/4 कप, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज, मेथी दाना, राई, साबित लाल मिर्च और अदरक लहसुन डालकर फ्राई करें। फिर पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और दही शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद गोश्त डालकर 2 कप पानी भी मिलाकर अच्छी तरह पकाकर भूनें। उसके बाद कटा धनिया, जीरा, कलौंजी, सौंफ और कड़ी पत्ते डालकर भून लें। अब इसमें बैंगन के टुकड़ों को मोटा काट कर डालें और भूनकर दम पर इतनी देर पकाएं कि वो गल जाएं। आखिर में हरी मिर्च और नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें और हरा धनिया शामिल करके सर्व करें। मिक्स फ्रूट कस्टर्ड। अज्जा: दूध 750 मिलीलीटर, वनीला कस्टर्ड पाउडर 3 खाने के चमचे, चीनी 8 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, इसी छोटी इलायची 2 चुटकी, मिक्स फ्रूट टेन 1 अदद, केले 4 अदद, कटे आम 3/4 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट 2 खाने के चमचे, लाल हरी जेली हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को अच्छी तरह गर्म करके चीनी, पिसी छोटी इलायची और क्रीम डालें और उबाल आने दें। फिर 1/4 कप पानी में वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करें और गाढ़ा होने तक पका के ठंडा कर लें। अब तमाम फ्रूट और जमी हुई लाल हरी जेली के टुकड़े शामिल कर दें। फिर छोटे ग्लासों में डालकर ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। अचारी बैंगन गोश्त। अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, चॉप्ड प्याज एक बड़ी, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, बैंगन 5 से 6 अदद, दही 3/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया जीरा 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, तेल 3/4 कप, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी। जी जनाब, एक ब्रेक से वापस आ गए और ये गई हरी मिर्चें, इसके अलावा कड़ी पत्ता वो डाला हमने। अब इसको मैं थोड़ा सा बस मिक्स करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा। ये हरी मिर्चें हरी हरी रहती हैं तो बहुत अच्छी और क्रिस्पी लगती हैं, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो आप थोड़ी सी देर के लिए इसको इस पर दम पे डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको अब आपने देखा बैंगन में मैंने पानी भी नहीं डाला, लेकिन कितने बेहतरीन जो है बैंगन तैयार हो चुके हैं। और इसको हम निकालते हैं। ज़बरदस्त सा बैंगन गोश्त जो है वो तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये देखें, हुआ कि नहीं? इतना शानदार माशाल्लाह से ये लग रहा है दिखने में, तो खाने में आप यकीन करें कि ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। स्लाइटली इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए कि ये बैंगन जो है ना, इसमें हल्की सी एक स्मेल होती है, तो बैंगन जो है ऑयल जो है इसको कम करता है, ठीक है जी। ये हो गया, और उससे भुन भी अच्छा जाता है। चलिए, ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं। अच्छा, आपने देखा कि मैंने सबसे आखिर में वो डाला था लेमन जूस। इसकी वजह ये है कि अगर लेमन जूस मैं शुरू में डाल दूंगी तो उससे क्या होगा कि लेमन आपके गलेंगे नहीं, ठीक। सॉरी, बैंगन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप डालना चाहते हैं, इसमें खटाई डालना चाहते हैं या फिर आप इमली डालना चाहते हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन से रेसिपी तैयार हो गई है, दिखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है। राइस के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सकें, तंदूरी नान होने चाहिए, या फिर ये कि आप बनाइए के साथ आप बॉइल्ड राइस इसके साथ सर्व कीजिएगा, तो बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये मसाला जो हमने बनाया था, अगर आप चाहें तो इनके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ये तो बहुत ही यमी सी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। जनाब, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।